गुड मॉर्निंग बछड़ा लोग। मैं राजन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई बहुत मन से कर रहे होंगे। कल के क्लास में हम लोग बहुत अच्छा से डिस्कशन किए थे सिलेबस के बारे में कि हमारा 12th का सिलेबस क्या है। और आज के क्लास में हम लोग जैसे कि लेक्चर 1 पे बात करेंगे और आज से चीजों को स्टार्ट किया जाएगा कि आपको कहाँ से चीजों को स्टार्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पढ़ाई को बीच में से स्टार्ट करते हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं होता है। किसी भी चीज को यदि आप शुरुआत से स्टार्ट करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। आपको कहीं से भी कोई हेजिटेशन नहीं बचता है, कोई भी ऐसा चीज नहीं बचता है जो आपको समझ में न आया हो। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस वीडियो से आप चीजों को देखें और इस वीडियो से भी क्या, हम तो कहें जड़ से देखें, जड़ से देखें। आप सिलेबस से स्टार्ट करें चीजों को, ताकि आपको पता चल सके कि हमको साल भर में बोले तो 12th इंग्लिश के 100 मार्क्स में 100 मार्क्स गेन करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तब आप यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा जो है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, कल के क्लास में सिलेबस के बारे में हम चर्चा किए थे और सिलेबस में आपको बताए थे कि ग्रामर का जो है कुछ सेक्शन है वहां से क्वेश्चन आते हैं, लिटरेचर का कुछ सेक्शन है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। और हम आपको दोनों सेक्शन पढ़ाने वाले हैं, बोले तो ग्रामर भी पढ़ाने वाले हैं, बोले तो सिलेबस लिटरेचर भी पढ़ाने वाले हैं। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम टाइम टू टाइम एक एक चीज को जो है कि अपलोड करते रहेंगे। और आपको थोड़ा भी बढ़िया लगता है चीज तो आप हमें जो है कि मोटिवेट जरूर करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहें, ताकि हम चीजों को लगातार चैनल पे डालते रहें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह हमारा पहला क्लास है बेसिक का, और बेसिक चीजों को हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब भी हम बेसिक का बात करते हैं तो हमारा क्या मायने होता है? जब हम फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हम फिजिक्स की क्लास में क्या जानते हैं? व्हाट इज फिजिक्स। और केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले क्या जानते हैं? व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक इसी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट यदि आप पढ़ने जाते हैं तो आप उस विषय के बारे में जानते हैं ये क्या है। लेकिन हम आपको इंग्लिश जो पढ़ाने जा रहे हैं तो इसमें ये डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश से पहले भी कोई चीज है, हम उस चीज को कंप्लीट कराएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द इंग्लिश। सो जानते हैं कि इंग्लिश से पहले भी क्या चीज है जिसको जानना जरूरी है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये 5 सब्जेक्ट का होने वाला है, आप सबको पता होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, सबका जो एग्जामिनेशन होता है, चाहे साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से, कोई किसी भी फैकल्टी से हो, तो वो 5 सब्जेक्ट का नहीं होता है, वो 3 सब्जेक्ट का होता है। और बाकी जो 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट नहीं, वो आपका लैंग्वेज होता है। फिर से थोड़ा सा आपके अंदर डाउट आया होगा, सर नहीं समझ में आया हमें, सब्जेक्ट क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। तो समझिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा चीज जिसका हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम लिखते हैं, जिसको हम समझते हैं। जबकि लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसको हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, सारा गुण उसके जैसा होता है, लेकिन 2 गुण इसमें एक्स्ट्रा होता है। सब्जेक्ट से यदि 2 गुण एक्स्ट्रा है तो समझ जाना है कि वही लैंग्वेज है। एक्स्ट्रा गुण क्या होता है जी? तो उसको पढ़ भी सकते हैं, लिख भी समझ सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम बोल सकते हैं, बतिया सकते हैं। यही लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है ना बात? तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आप सभी का जो हमारे इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, उन सभी का जो है कि जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा 5 सब्जेक्ट का, उसमें सब्जेक्ट 5 नहीं होगा, 2 सब्जेक्ट होगा। या तो हिंदी इंग्लिश होगा, नहीं तो हिंदी उर्दू होगा, इंग्लिश हिंदी होगा, इंग्लिश उर्दू, इसी प्रकार से कुछ होगा। कम से कम आपके एग्जामिनेशन में आपका जो चूज फीलिंग्स का वो जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाइएगा उसमें आपका 2 लैंग्वेज होगा और 3 आपका सब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से चीजों को हम समझते हैं। और लैंग्वेज में आता क्या क्या है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो पता चलता है कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, साथ ही साथ उसमें बतिया सकते हैं। तो इसमें आता है हिंदी, जी हाँ, इसमें आता है इंग्लिश, इसमें आता है संस्कृत, इसमें आता है उर्दू। अब बताइए, इतना सारा चीज आता है जिसमें से हमको क्या पढ़ना है जी? हमको पढ़ना है इंग्लिश। तो इस प्रकार से हमको एक बात समझ में आ रहा है कि इंग्लिश पहले नहीं होता है, इंग्लिश से पहले लैंग्वेज होता है। दैट मीन्स we will have to understand about language at the first, and at the last we have to understand about what is English। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। जी हाँ, हम जड़ से स्टार्ट नहीं करेंगे चीजों को, हम जड़ के नीचे जो जड़ होता है उसके नीचे से हम स्टार्ट करेंगे चीजों को, ताकि इतना सा
भी आपको दिक्कत ना हो। हाँ, हमारे पास ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं ये डिजिटल नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे से पढ़ते हो तो डिजिटल हो जाओगे। इस बात के लिए यकीन दिला रहा हूँ आपको। हाँ, अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो आपके सामने आप टक्कर में कोई नहीं आने वाला। इस टॉपिक को आप मेरे से पढ़ लिए, आप कहीं भी जाइए टक्कर ले लीजिए, कोई नहीं आने वाला है। मेरा विद्यार्थी जो मेरे से पढ़ता है, किसी भी कॉलेज में जाता है, किसी कारणवश किसी से भी उसका अगर डिस्कशन हो जाता है तो उसका हार नहीं होने वाला है। यही कारण है कि ऑफलाइन में एकदम बने रहते हैं, कभी भी झुकते नहीं है। ऑनलाइन में है तो आप लोग भी इस चीज का जैसे कि फायदा उठाइए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे जा सके। खैर, आगे आते हैं चीजों पे। हम बात कर रहे थे कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट नहीं होता है, ये लैंग्वेज होता है। जब लैंग्वेज का हम बात करते हैं तो इसी के साथ साथ हम ये जान ही लेते हैं कि लैंग्वेज होता क्या है। तो देखिए, लैंग्वेज का डिफिनेशन क्या कहता है? एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इज अ लैंग्वेज। क्या कहता है डिफिनेशन जी? डिफिनेशन कहता है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इज अ लैंग्वेज। मतलब क्या? एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करना। किसको एक्सप्रेस करना? तो थॉट को एक्सप्रेस करना। यही होता है लैंग्वेज। अब कहिएगा सर जी एक्सप्रेस मतलब निकालना, थॉट मतलब जो हमारे मन में चल रहा है इसको निकालना ही लैंग्वेज होता है। जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा बात बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या बोल रहा हूँ मैं? जी, क्या बोल रहा हूँ? तो अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ हमारे मन में जो बात चल रहा है थॉट, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, यही लैंग्वेज है। समझ पा रहे हैं जी? यही लैंग्वेज है। जैसे कि आपके मन में डाउट है, लेकिन आप हमसे पूछ नहीं सकते, आपका थॉट आप ही के पास रह गया। अगर ऑफलाइन में आप होते, आपके मन में डाउट होता, आप हमसे पूछ लेते, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप थॉट को एक्सप्रेस कर दिए, मतलब आप लैंग्वेज बोल दिए। समझ रहे हैं बात? जैसे कि सपोज करते हैं हमको प्यास लगा हुआ है, जब तक कि हमारे मन में ये बात चल रहा है कि हमको प्यास लगा हुआ है, तब तक ये बात थॉट है। दबा करके हम बैठे हुए हैं, तब तक ये थॉट है। और जब इस बात को हम बोल दिए तो ये हो गया लैंग्वेज। हाँ, आप इसको एकदम सिंपल बात में समझ सकते हैं। आप सबके जीवन में ऐसा घटित हुआ होगा, आपके मन में किसी के प्रति हल्का भी प्रेम है, अभी कभी न कभी जीवन में आप जरूर किए होइएगा। जब तक उस चीज को आप दबा के रखे हुए हैं, तब तक वो थॉट है, फीलिंग है। कभी हिम्मत करके, हिम्मत जुटा करके बोल दिए, ये हो गया लैंग्वेज। हाँ, इसी को आप कह सकते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज होता क्या है जी? तो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इज अ लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, अपने थॉट का एक्सप्रेशन करना ही लैंग्वेज है। अच्छा, एक बात बताइए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि सेल के बिना जीवन जो है कि जीवन का जो है कि व्यूज के जीवन के विषय में सोचना संभव है। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं आप कि एटम के बिना सब कुछ असंभव है, अणु परमाणु के बिना। हर सब्जेक्ट में आप चीजों को समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, हवा इंपॉर्टेंट है, अणु इंपॉर्टेंट है, परमाणु इंपॉर्टेंट है, सेल इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, हम कहते हैं कि हमारा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज नहीं रहेगा तो आपके पास सब कुछ रहे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग ओनली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। बिना लैंग्वेज इस दुनिया का कल्पना करना असंभव है। जरा सोच करके देखिए ना, लैंग्वेज मतलब होता है थॉट का एक्सप्रेशन करना। अगर लैंग्वेज ना होता तो जरा सोचिए कि अभी जिस पंखा के नीचे आप बैठे हुए हैं, ये पंखा कोई आदमी बना देता और किसी को बताता ही नहीं कि हम पंखा बना दिए, किसी को बताता ही नहीं कि पंखा को फॉर्मूला क्या होता है बनाने का, क्या दुनिया में पंखा आ पाता? नहीं आ पाता। अब इस मोबाइल में आप चीजों को देख पा रहे हैं, ये मोबाइल भी लैंग्वेज के कारण है। जरा सोचिए कि कोई आदमी मोबाइल को बना देता और दुनिया को फॉर्मूला ही नहीं देता कि मैंने मोबाइल बना दिया है, ये लो फॉर्मूला बनाओ सब लोग। क्या आपके साथ, आपके पास जो मोबाइल, जिस मोबाइल में आप देख रहे हो चीजों को, हो पाता? संभव ही नहीं। अच्छा, लैंग्वेज अगर ना होता तो क्या आप इस वीडियो को देख पाते?
नहीं देख पाते, क्योंकि सोच करके देखिए ना, हम आ गए यहाँ पे, कितना देर रुकिएगा आप? हम और आप टिके हुए हैं लैंग्वेज के कारण। आप इस वीडियो में टिके हुए हैं लैंग्वेज के कारण। थोड़ा देर के लिए अगर वीडियो में आवाज आना बंद हो जाए तो आप वीडियो से हट जाइएगा। सब कुछ चल रहा है लैंग्वेज के कारण। आपको अपने घर से निकलना है, बाहर जाना है, ऑटो पे बैठते हैं लैंग्वेज के कारण। क्या सीधे ऑटो के पास जाकर के खड़ा हो जाते हैं? नहीं। आप पहले लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि वी हैव टू गो एंड दैट प्लेस, हमको वहां पे जाना है, तब जाकर के आप ऑटो में बैठते हैं। तो आपका एक एक चीज घटित हो रहा है लैंग्वेज के कारण। इतना इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज का। अगर लैंग्वेज ना है तो इस दुनिया का कल्पना करना असंभव सा है। होप कि आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। अच्छा देखिएगा, लैंग्वेज जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भगवान इसको बड़ा ढंग से बनाए होंगे। ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी है, जिस चीज को भी आप मानते हैं, बड़ा ढंग से चीजों को बनाए होंगे। कैसे? तो आइए जरा देखते हैं। लैंग्वेज अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भगवान ने सोचा होगा कि ये लैंग्वेज जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम एक नहीं दो सिस्टम बनाते हैं कि अगर एक खराब हो जाए तो उसका जीवन खत्म न हो जाए, दूसरा से वो काम चला ले। तो लैंग्वेज कितना हो गया जी? तो ये जो लैंग्वेज हमारा बट जाता है, ये बढ़ता है वोकल में, और दूसरा बॉडी में बढ़ता है। समझिएगा, अगर हम अपने थॉट को एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो लैंग्वेज कहलाता है। अब वोकल कॉर्ड बोले तो कंठ से एक्सप्रेस कर दिए, कंठ की सहायता से अपने मन की बात को एक्सप्रेस कर दिए, तो वोकल लैंग्वेज। अब बॉडी मतलब बॉडी की सहायता से एक्सप्रेस कर दिए, तो ये हो गया बॉडी लैंग्वेज। समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? मेरी बातों को आप कैसे समझ रहे हैं? हम जो कुछ भी इजहार कर रहे हैं कंठ की सहायता से, ये वोकल लैंग्वेज है। अगर हम ऐसे ऐसे करके कुछ इशारा वगैरह करने लगे तो ये क्या हो गया जी? जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज हो गया। ऐसे करते हैं तो कुछ आपको समझ में आता भी होगा। सपोज करते हैं अगर ऐसा कुछ हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमें प्यास लगा हुआ है, कुछ पानी चाहिए। ऐसे तो बोल रहे हैं वोकल कॉर्ड से, तो आपको पता ही है ये वोकल लैंग्वेज है। इशारा करके बोल रहे हैं तो ये बॉडी लैंग्वेज है। अच्छा एक बात बताइएगा, वोकल जो लैंग्वेज होता है, इसका मतलब होता है ऐसा भाषा जिसमें हम अपनी बात को एक्सप्रेस किए हैं कंठ की सहायता से। जैसे कि देखिएगा, मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं खाता हूं, ये बात हमने बोला, ठीक है? ये बात जो हम बोले हैं मैं खाता हूं, ये बात हम कैसे बोले होंगे? भाई सिंपल सी बात है, कंठ से बोले हैं, तो ये वोकल लैंग्वेज हो गया। अच्छा, हम बोल दिए आई इट, अब बताइए सर, सिंपल सी बात है, कंठ से बोल रहे हैं आप, वोकल लैंग्वेज है ये। हम बोल रहे हैं अहम गच्छामि, अब बताइए सर, क्या पूछ रहे हैं आप? ये भी तो कंठ से ही बोले हैं आप। जी हाँ, मतलब ये हुआ कि मैं खाता हूं कंठ से बोले, आई ईट कंठ से बोले, अहम गच्छामि कंठ से बोले। और भी क्या बोल सकते हैं जी? बहुत सारा बात बोल सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल दिए, बताइए, यो तो कंठे से बोले। क्या समझ में आ रहा है? हम कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको। समझाना क्या चाह रहे हैं कि हम कंठ से हिंदी भी बोल दिए, हम कंठ से इंग्लिश भी बोल दिए, हम कंठ से संस्कृत भी बोल दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल दिए, मतलब उर्दू भी बोल दिए। और सोचिए, मतलब ये हुआ कि सर, ये कंठ की सहायता से हम एक भाषा नहीं कई एक भाषा बोल दिए। हाँ जी, मतलब आप हिंदी बोले तो, इंग्लिश बोले तो, संस्कृत बोले तो, फारसी बोले तो, पर्शियन बोले तो, आप कुछ भी बोलिए, कैसे बोलते हैं? कंठ की सहायता से, वोकल कॉर्ड की सहायता से। मतलब ये सारे के सारे वोकल लैंग्वेज है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या इसमें भी अलग अलग भाषा आता है? तो नहीं, इसमें से कुछ भी आपको आता है तो वो अपने ही क्षेत्र में चलेगा, दूसरे क्षेत्र में चलने वाला नहीं। हिंदी हमको आता है, हम पर्शियन के पास चल जाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा।
हिंदी हमको आता है, हम मैंड्रीन चाइनीज के पास चल जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। हिंदी हमको आता है, हम बंगाली के पास चल जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। और जब समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे एक एक उपाय, हम इशारा से बात करेंगे। कैसे बात करेंगे जी? इशारा से। और यही चीज हमारा क्या कहलाएगा जी? इशारा से काम करते ही, बात करते ही हमारा काम हो जाएगा। चाहे हम किसी भी देश में हो, किसी भी भाषा के देश में हो, अगर हम इशारा वाला भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारा काम वहां पे हो जाएगा। मतलब इमरजेंसी में अगर हमको पानी लेना है, हमारा बात कोई नहीं समझ पा रहा है, पानी दीजिए, कोई नहीं दे पा रहा है हमको पानी, तो वहां पे हमको क्या करना होगा? बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, ये भाषा को बोले कब है जी? तो इमरजेंसी में बोले, हम मरने से बचने के लिए बोले हैं, नहीं तो पानी हमको नहीं मिलने वाला था। एक बार इशारा कर दिए, हाँ भैया प्यास लगा हुआ है। तो ये जो भाषा इमरजेंसी में बोले हैं, तो इसको हम अब कर देंगे कि ये भाषा हमारा इमरजेंसी लैंग्वेज है। क्या बोल देंगे जी? कि भाषा हमारा इमरजेंसी लैंग्वेज है। तो हम ये कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज इज नोन एज द इमरजेंसी लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। पूरे ब्रह्मांड में इस भाषा को बोला जाता है। जहां पे भी आपका भाषा अगर फ्लॉप होता है तो आप इस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अभी इसको मजबूरी में नहीं बोला जाता है, अब तो इससे पैसा भी कमाया जाता है। आप आईपीएल देखे होंगे, कुछ दिन पहले खत्म हुआ है आईपीएल। उस आईपीएल में एक चीज आप रोज दिन देखे होंगे, जिसमें बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करके बढ़िया खासा आदमी जैसे कि पैसा कमा रहा है, लाखों करोड़ रुपया। अंपायर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंपायर का। कभी भी ऐसा आप देखे कि छौड़न लगता है तो अंपायर चिल्लाता है, छौड़न लग गया, छौड़न लग गया, छौड़न, ऐसा? 4 रन लग गया, 4 रन, आउट हो गया, आउट हो गया, कभी नहीं। क्या होता है? इशारा होता है भाई, इशारा। इशारा से हमारा काम चल जाता है। इशारा हो गया 6 रन, इशारा हो गया 4 रन। मतलब वो जो भाषा बोला जा रहा है, कौन सा भाषा है भैया? जी हाँ, वही है बॉडी लैंग्वेज। सही पकड़े हैं आप। हाँ, यही है बॉडी लैंग्वेज। चलिए, अब ध्यान दीजिए। तो वोकल लैंग्वेज हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया। अब आप ही हमको बताइएगा कि वोकल लैंग्वेज में क्या-क्या आता है? हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, संस्कृत आता है, उर्दू आता है, मैंड्रीन चाइनीज आता है, पर्शियन आता है, ग्रीक आता है, लैटिन आता है, क्या आता है? कितना बताएं हम आपको? बहुत सारा आता है। कितना बताएं? लेकिन इसमें से हमको क्या पढ़ना है जी? हमको पढ़ना है आई इट वाला। मतलब हमको पढ़ना है इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। हाँ जी, इंग्लिश। तो जहां से हमारा चीज स्टार्ट हुआ, इंग्लिश। सीधे हम जड़ से चीजों को स्टार्ट नहीं करते हैं, जड़ के नीचे भी जड़ है। उनमें से उखाड़ लेंगे, बोरिंग करके उखाड़ लेंगे उन चीजों को, अब वहां से पढ़ाएंगे। अगर यहाँ से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप एकदम आलसी आदमी हैं, आप बहानेबाज आदमी हैं, आप झूठ कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता। यहाँ से सबको समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो तुम कभी नहीं पढ़ने वाले हो। मौका है। इसके बाद कभी नहीं कहना कि हमको समझ में नहीं आता। एकदम जड़ नहीं, जड़ के नीचे जो बोरिंग होता है वहां से खोन के ला रहे हैं चीजों को, एकदम बिहारी में। हाँ, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इंग्लिश क्या होता है। तो ऐसे हमारा इंग्लिश आया हुआ देख रहे हैं। डायरेक्ट हमने इंग्लिश को स्टार्ट नहीं किया है, जड़ से स्टार्ट किया है। और अब हमको पता चला कि पहले लैंग्वेज आया और लैंग्वेज में से निकला इंग्लिश। लैंग्वेज में से क्या निकला जी? इंग्लिश। So now we will discuss about English, what is English and what is the importance of English. So आप देखते हैं आगे क्या कैसे है। तो अब जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। सब कुछ जान गए कि वोकल लैंग्वेज में भाषा बड़ा सारा चीज आता है। अब जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। चलिए, इंग्लिश क्या है, यहाँ से हम लोग जानेंगे इंग्लिश क्या है। ठीक है, चलिए। तो इसका यदि डिफिनेशन का बात करें तो आप सब आदमी को पहले से ही पता होगा कि इंग्लिश क्या है, तो आप लोग जानते होइएगा इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस प्रकार से चीजों को आप जानते होइएगा, लेकिन थोड़ा सा हम अलग चीजों को लिखा रहे हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ सब कुछ को आप नोट डाउन करते चले जाइएगा। ठीक है, आपके पास नोट कॉपी होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो। नहीं तो सो करके तो सब पढ़ लेता है ना? वैसे पढ़ना नहीं है। अगर आप सो करके पढ़िएगा तो आपका जीवन भी सोने वाला है। हाँ, अगर आप अपना जीवन बढ़िया करना चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए।
और नहीं तो न चाहते हुए भी आपको वही काम करना पड़ेगा जो नरक से भी बेकार होगा। सही कह रहे हैं। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने पिताजी का नाम रोशन कीजिए। आते हैं, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश का डेफिनेशन है, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टेड लैंग्वेज। क्या है जी? इंग्लिश इज एन इंटरेस्टेड लैंग्वेज थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर व्यूज, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड सेंसेस with the help of sentences। पहला डिफिनेशन हमारा ये है कि इंग्लिश इज एन इंटरेस्टेड लैंग्वेज। इंग्लिश एक मजेदार भाषा है, थ्रू विच, जिससे वी एक्सप्रेस आवर व्यूज, हम अपने व्यूज को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। व्यूज मतलब विचार, आइडियाज मतलब जो आइडिया चल रहा है, थॉट मतलब वही सोच, फीलिंग एंड सेंसेस विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। सिंपल सी बात है, जो बात आपको हम समझाए थे वही बात है कि हमारे मन में जो थॉट चल रहा है, फीलिंग चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, इसको इंग्लिश की मदद से हम एक्सप्रेस कर दिए तो ये इंग्लिश है। जैसे कि अगर मुझे कोई बात मेरे मन में चल रहा है, उसको हम हिंदी में एक्सप्रेस कर दिए तो हिंदी लैंग्वेज हो गया। कोई बात मेरे मन में चल रहा है, उसको हम इंग्लिश में एक्सप्रेस कर दिए तो वो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। तो वही चीज है, एक डिफिनेशन हो गया। अच्छा, दूसरा डिफिनेशन क्या है? हम बहुत कुछ बताने वाले हैं, कटिएगा नहीं वीडियो में, इसका हम डिफिनेशन दिखाते हैं और इंग्लिश का पूरा इतिहास जैसे कि संक्षेप में कुछ बताने वाले हैं कि इंग्लिश कितना ज्यादा बढ़िया चीज है, कितना खराब चीज है, कहाँ कैसे बोला जाता है, हर कुछ आपको बताने वाले हैं। आप टिके रहिएगा। और हाँ, वीडियो में यहाँ तक आ गए इसका मतलब ये हुआ आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा हमको मोटिवेशन मिल जाए। चलिए आइए, तो अब क्या है जी? अगला डिफिनेशन है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अच्छा, इस डिफिनेशन को आप पहले से जानते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, लेकिन जान के आप क्या कर दिए? कुछ नहीं किए। आपको पता नहीं है कि इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है। समझिए, एगो बात बताते हैं। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। अगर कोई चीज आपके देश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो नेशनल है। इंटरनेशनल का मतलब कोई चीज देश में ही नहीं पूरे दुनिया में इंपॉर्टेंट है तो वो इंटरनेशनल है। समझ में आ रहा है ना बात? जैसे कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो अपने ही देश में चलता है। हाँ, अगर आप पर्शियन बोलते हैं तो वो एक ही देश में चलता है। आप ग्रीक बोलते हैं तो किसी एक ही देश में चलता है। आप लैटिन बोलते हैं किसी एक ही देश में चलता है। मैंड्रिन चाइनीज किसी एक ही देश में चलता है। लेकिन इंग्लिश पूरे देश में चलता है, दुनिया के हर एक देश में चलता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। तो दूसरा डेफिनेशन हो गया, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है जी? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और एक डेफिनेशन दिखा देते हैं, कहीं हो सकता है किसी किसी बच्चे के मन में संदेह हो जाता है कि सर जी आप एक ही लिखा है, इसका मतलब आपको एक ही आता है। नहीं जी, अब देखिए, अब देखते रहिए, हम चाहे तो 25 लिखा सकते हैं, लेकिन जितना जरूरी है उतना आपको लिखा देते हैं नॉलेज के लिए। हाँ, अब अगला डिफिनेशन क्या होगा जी? तो अगला डिफिनेशन है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अगला डिफिनेशन क्या है जी? इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। मतलब क्या? कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। मतलब एक ऐसा भाषा जो पूरे ग्लोब में बोला जा रहा है, पूरे धरती पे बोला जा रहा है, धरती के एक एक कोना पे इंग्लिश भाषा को बोला जाता है। चलिए, और क्या है जी? तो इसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, टू विंडो, ऐसा लिखिए आप, इंग्लिश इज अ विंडो टू
सी द वर्ल्ड इज ज्यादा बढ़िया है। मतलब क्या कि इंग्लिश एक विंडो है और इस विंडो के माध्यम से आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। आपको पूरा दुनिया के बारे में पता करना है तो आप इंग्लिश का सहारा लीजिए, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये चीज है। अच्छा, इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जो पूरी दुनिया को लिंक करता है। तो इंग्लिश इज अ लिंकिंग लैंग्वेज, बहुत सारा इसका डिफिनेशन है। अच्छा, आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, सिर्फ दुनिया के हर एक कोना पे अगर इंग्लिश को बोला जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा कौन सा भाषा बोला जाता है? तो आपको लग रहा होगा इंग्लिश, नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का संख्या मैंड्रीन चाइनीज बोल रहे हैं, और इंग्लिश दूसरा स्थान पे आता है, और तीसरा स्थान पे हमारा हिंदी आता है। तो कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा कौन सा भाषा बोला जाता है, तो मैंड्रीन चाइनीज, जो कि चाइना में है। दूसरा भाषा कौन है जी, जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोला जाता है, तो इंग्लिश। और तीसरा, तो तीसरा है हमारा हिंदी। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बात सच्चाई है। चाइना में इतना ना ज्यादा लोग है, और उसमें भी की बाध्यता है, आपको पता ही होगा चाइना हर चीज में बाध्यता लगाता है कि हमारे यहाँ के पब्लिक को ये करना है, डायरेक्ट न्यूज की करना है। और वहाँ पे बाध्यता है कि आपको कोई दूसरा भाषा नहीं जानना, आपको मैंड्रीन चाइनीज ही जानना है। एंड दैट्स वाई दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का संख्या जो है कि मैंड्रीन चाइनीज, और दूसरा स्थान पे इंग्लिश आता है, जबकि पूरा दुनिया में बोला जाता है फिर भी उतना नंबर्स नहीं पूरा पाता है। तीसरा स्थान पे हिंदी आता है। तो ये सारा कुछ है। अच्छा, और इसको हम क्या कह सकते हैं जी, एक चीज और, कि क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किस भाषा के बोलने वाले लोगों का है, तो मैंड्रीन चाइनीज। अब दुनिया में सबसे ज्यादा जगह पे कौन सा भाषा बोला जाता है, तब इंग्लिश बोलिएगा। चलिए, और एक चीज, अगर इंग्लिश इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के हर एक पार्ट में बोला जाता है, इसका मतलब बहुत ज्ञानी भाषा होगा? तो नहीं, आपको बता दे, ये अशुद्ध भाषा है, और दुनिया में इससे बेकार, भद्दा और अशुद्ध भाषा कोई नहीं। इस भाषा का आविष्कार ही गलती से हुआ था। ये बात हम आपको पढ़ाएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, पूरा डिटेल में चीजों को बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए, ये दुनिया का सबसे भद्दा, अशुद्ध और बेकार भाषा है। एक ऐसा भाषा जिसका कोई अपना ही अस्तित्व नहीं था, ये दूसरे से उधार लेकर 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 अपना अस्तित्व बनाया हुआ है, और इसी भाषा में आज हम और आप फेल होते हैं जी। यही सच्चाई है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इंग्लिश इज द मोस्ट impure लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए। अब यहाँ एक बात और जान लीजिए, क्या, कि सर जब इतना सब कुछ बता ही दिए हैं, अब बात जब खत्म होने ही वाला है, तो ये भी बताइए कि सर इसका जनक कौन है, इसके फादर कौन है। तो इसके फादर का यदि हम बात करें, तो आप लोगों को पहले से पता होगा विलियम शेक्सपियर, लेकिन नहीं, इसके फादर विलियम शेक्सपियर नहीं है। इसके फादर जो है कि जॉफरी चौसर है। ठीक है, अगर आप लास्ट तक आए हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जो कि हम लिखेंगे नहीं, ताकि हमको पता चल सके कि आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं कि नहीं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप जरूर लिखिएगा कि इंग्लिश के फादर कौन है, तो जॉफरी चौसर है। लास्ट तक आए हैं जॉफरी चौसर तक, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जॉफरी चौसर। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में, कल फिर एक नया वीडियो में हम आएंगे और कुछ बढ़िया मजेदार चीजों को लेकर के आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। और हाँ, लिटरेचर का भी सेक्शन अब आने वाला है, तो हमारे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम प्योर कंटेंट देंगे आपको, इस बात का दावा है, और 90+ हम करवाएंगे। ठीक, धन्यवाद।